तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में अपनी चर्चा सकल चरित्र के ऊपर चल रही है। आचार्य देव कह रहे कि जो मुनिराज होते वो अच्छे आवश्यक का पालन करते, मन वचन का ऐसे गुप्त रहते, पान समिति पूर्वक अपना गमन आदि स्थिति आदि करते और 10 लक्षण के धर्मों का पालन करते हुए निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते और इनके जीवन में 22 प्रकार के परिचय आते। इसमें सभी प्रकार के आ गए, आप विस्तार से समझेंगे, कुछ भी छूटता नहीं है। तो उसको समभाव से जीतते हैं। सहन करना ये शब्द ठीक नहीं है, समभाव से उस पर विजय प्राप्त करते। 22 परिचय के ऊपर अपनी चर्चा 22 परिचय में से 17वें परिचय के ऊपर सत्कार पुरस्कार परिचय पे कल चल रही थी। तो ये सत्कार पुरस्कार ये जो अनित्य शरीर आदि है उसके संदर्भ में चलती है, या जो ज्ञान आदि की पर्याय है उसके संदर्भ में चलती है। और मैं तो अमूर्तिक चैतन्य पदार्थ हूँ ऐसा निर्णय करके वह ना स्तुति में फूलते हैं ना निंदा में दुखी होते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चाई थी। इसके बाद में 18वां नंबर का परिचय है शय्या परिचय, 170 नंबर पेज है मेरे यहाँ पे, 206 से 208 श्लोक, 3 श्लोक है 22 परिचय के लिए। शय्या परिचय में देखिए क्या कह रहे हैं। जगत के जीव विषयाभिलाषी होकर कोमल शैया पर सोने का अनुराग रखते, परंतु योगीश्वर मुनिराज स्वर्ण रत्नादि के महल तथा सुंदर शैयादि त्याग कर वनवासी होकर कंकरीली विषम भूमि में रात्रि के पिछले प्रहर में एकासन से थोड़ी सी निद्रा लेते हैं और वहाँ अपने क्षीण शरीर में कंकड़ आदि चुभते हैं, उनसे दुखी नहीं होते, परंतु ऐसी भावना भाते हैं कि हे जीव, तूने नरक की तीव्र वेदना अनंत बार सहन की है, उसके समान अन्य कोई विषम भूमि नहीं है। यह भूमि तो कुछ भी विषम नहीं है जिसका तू व्यर्थ में खेद करता है। अब तो तूने त्रैलोक्य पूज्य जिन मुद्रा धारण की है, तू मोक्षार्थी ही है और इस भव समुद्र में पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना चाहता है। अतः मोह रूपी निद्रा को जीतकर योग में आरूढ़ हो, सदा जागृत रहकर अपने स्वरूप में मग्न हो। शय्या परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दे। इस तरह विचारते हुए मुनिराज शय्या परिचय सहन करते। यह शय्या परिचय का जीतना है। बात सरल है, हम भी अपने जीवन में देखते, कभी कभी कहीं अन्य जगह जाते, वहाँ अगर हमें रात में नींद नहीं आती है तो हम सामान्य कहते कि पता नहीं गद्दी अच्छी नहीं थी, या हवा नहीं आ रही थी, या कुछ ना कुछ दुखी रहते और एक दूसरे से चर्चा करते रहते। मुनिराज के तो एक दिन का नहीं है, हर रोज का ऐसा है। क्यों? हर रोज भूमि शयन करना है, शय्या के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। चक्रवर्ती भी भूमि शयन ही करेगा। कोई कहेगा साहब भरत जी ने कहा क्या था, शांतिनाथ कुंथुनाथ ने जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ शय्या परिचय क्या होगा, अगर वह होगा तो। सामान्य कहते विशेष पुरुषों की ज्यादा निद्रा नहीं होती है, जो भी कथन होगा, बट सनत आदि चक्रवर्ती उन्होंने शय्या परिचय की थी। चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती शय्या परिचय, शय्या मतलब कंकरीली भूमि आदि पे सोना। प्रथमानुयोग की घटनाएं बहुत प्रसिद्ध है। शालिभद्र जी का देखिए कैसा जीवन है। शालिभद्र जी को उसकी महिमा सुन के राजा मिलने आया, तो राजा मिलने आया, राजा की दिया से आरती उतारी, कितना कोमल काम था और वही कैसा पुरुषार्थ करते हैं मुनि आदि बनने के बाद में। गृहस्थ अवस्था में क्या हालत थी, तो राजा के लिए दिया जलाया है,
वो दिए के धुएं से आंखों में आंसू आ गए। और राजा के स्वागत के लिए कुछ डाले थे, तो पतले पतले दाने जहां बैठे थे वहां पड़े थे, तो वो शरीर को चुभ रहे, इसलिए ऐसा वैसा ऐसा वैसा कर रहे, अंग हिला रहे। राजा समझ नहीं पा रहा। बाद में समझ में आ गया, माता को जब पूछा तो फिर चावल खा रहे, तो चावल चुग चुग के खा रहे भोजन में। तो सहज में राजा ने पूछा ये क्या चक्कर है, इतना पुण्य वैभव है और ये ऐसा कभी घर से बाहर निकला नहीं वो जीव। आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रथमानियों को पढ़ना चाहिए, मजा आता है, इसको और उसको लिंक करते। तो माता कहते हैं इसमें प्रॉब्लम नहीं, डिफेक्ट नहीं है शालिभद्र जी में। बात ऐसी है, ये दिया का जो धुआं निकलता है वो भी उनके सहन नहीं होता, इतना कोमल, मतलब उनका जीवन इतना, ये कभी काम ही नहीं पड़ता है ऐसा। वो जो आपको कुछ भी दाने डाले होंगे, जो भी स्वागत आदि के लिए कुछ पड़े होंगे एक दो, वो उसके शरीर को चुभ रहे। और भोजन करते उनके लिए खास कमल में रखे हुए कोई चावल दिए जाते हैं, परंतु अब वो थोड़े कम पड़ गए तो दूसरे मिक्स किए तो वो चुन चुन के निकाल रहा है। ऐसा एक तरफ जीवन है और दूसरी तरफ मुनिपना अंगीकार करते हैं। वही शालिभद्र जी को धन्य कुमार जी आके कहते हैं मैंने सुना है तुझे वैराग्य हो रहा है, तू अपने पत्नी आदि का राग छोड़ रहा है। तो बोलते मैं तो अभी चला। अब वो शालिभद्र की बहन रो रही है, दुखी है, तो बोले क्या हुआ? तो बोले भाई को वैराग्य आया, दीक्षा लेने वाला। ऐसा मैं जाके समझा दो। समझाना क्या है, चले हम, आजा भैया। धन्य कुमार का भी पुण्य कितना है, धन्य कुमार चरित्र देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। ऐसे पुण्य वैभव में रहने के बाद भी उनको उसमें आसक्ति नहीं होती है, और जैसी प्रसंग आता है सब सहजता आ जाती। कीर्तिधर मुनिराज का पुत्र सुकौशल था। सुकौशल जी महल से कभी बाहर निकले नहीं। और जब दासी ने कहा तुम्हारी क्यों रो रही है, तो दासी ने कहा कि आपके माताजी ने, आपके पिताजी दीक्षा ले ली थी, आप जब गर्भ में जन्म को आए थे तभी, तो उन्होंने आपको मिलने नहीं देना चाहिए, या जो भी कोई कारण होगा वही कारण था, तो इसलिए उनको आने दिया नहीं, नगर आदि में प्रवेश नहीं करने दिया। और फिर जैसे ही सुना वहां से निकले, तो पैर जा रहे तो कंकड़ी भूमि खून निकल रहा, सहज था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अभी दृष्टि उस शरीर के ऊपर से हट गई। हम सोचेंगे अंतर्मुहूर्त पहले ऐसा था और अंतर्मुहूर्त बात, अभी तो थोड़े समय पहले इतना कोमल कार्य था और ऐसा सामर्थ्य, आत्मा के परिणामों की सामर्थ्य, बस उसे जगह से आना चाहिए, वो जग जाएगा, सब काम हो जाए। काम कठिन नहीं, आत्मा के लिए कठिन नहीं, उपादान के लिए कठिन नहीं, भ्रम के लिए कठिन है। भ्रम से मान लिया ऐसा सब कैसे होगा तो फिर महा कठिन है, फिर अनंत काल भी लग सकता है। और अंदर की चेतना जग जावे, भ्रम दूर हो जाए, अपना उपादान का सामर्थ्य ख्याल में आ जावे, अनादि निधन तत्व की जिसकी इतनी महिमा गाई जा रही है, उसमें ये सब प्रलय वलय, ये सब कितनी भी प्रतिकूलता है, कुछ भी काम नहीं करती है। ये सब जब पर्याय को ऐसा भान हो जाए, तो पर्याय की ये जो परेशानी है, पर्याय की ये जो कमजोरी खत्म हो जाए। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, शय्या परिचय भूमि शयन, 28 मुलगुन में एक मुलगुन है, कंकड़ीली पूछ, वहाँ उनको हमें तो डल्लब की गद्दी नहीं होती है, तो हमें नींद नहीं आती, सॉफ्ट स्लीप वेल की गद्दी, फलाने की गद्दी, मैं एडवर्टाइजमेंट करने नहीं बैठा हूँ, हमें तो नींद नहीं आती। इसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आती, इसके बावजूद भी हमें नींद की गोली दवाइयाँ लेनी पड़ती है, सोने के लिए बाम लगाना पड़ता है, इनको कुछ भी जरूरत सहजता में। और इनको निद्रा नहीं लेनी, हमें ऊँघ की निद्रा लेनी। बाहर में जगत कहेगा 7-8 घंटे तो आपने सोना चाहिए, नहीं सोओगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, और वो 3 घंटे भी सोते नहीं, हर अंतर्मुहूर्त में जागते रहते हैं, स्वभाव का वेदन करते रहते हैं, सभी भावलिंग तो बना रहता है। और ये 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 कोटि पूर्व में
8 वर्ष कम तक चल सकता है। 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष तक कम तक बहुत बड़ा काल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमें 2 दिन का सहन नहीं होता। बाहर में कभी कहीं गए और डिस्टर्ब हो गए, हालत खराब हो जाती। आने के बाद 2 दिन आराम करते, क्यों? सब मजा नहीं आया, गए वहां पे बट व्यवस्था ठीक नहीं थी, हम सो नहीं पाए, नींद नहीं हो पाई, हमें अच्छे से सब नहीं सेट हो पाए। एक तरफ क्या है, निगोद अवस्था में एक शरीर में एक साथ, वो तो सोते नहीं है, जन्म मरण ही करते रहते बेचारे अंतर्मुरत में, एक शरीर में रहना पड़ता है। और यहाँ हमें हमारे लिए सेपरेट रूम नहीं है, सेपरेट सोने होने की व्यवस्था नहीं, तो परेशान हो जाते। किसी ने व्यवस्था की तो महिमा में आ जाती कि कितना अच्छा किया आयोजन। यानी कहते हैं ये सब जानकारी। शैया परिचय फिर से एक बार पढ़ते हैं। जगत के जीव विषयाभिलाषी होकर कोमल शैया पर सोने का अनुराग रखते। मैंने पूर्व में भी लिया है, ये जो अभी व्यवस्था चल रही ना, 24 घंटे बेड रेडी रहता है। ये अभी की व्यवस्था 20, 30, 40 साल पहले, 50, 60 साल पहले अपने बुजुर्गों को पूछेंगे, सुबह हुई एक बार बेड पैक किया तो रात में ही निद्रा में जाना। दोपहर में निद्रा लेना अच्छा माना नहीं जाता है, दर्शनावरण कर्म का बंद होता है। मैं 10 मिनट के लिए मैं लेता हूँ नैप, बट वो ठीक नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ? दर्शनावरणीय कर्म का एक कारण निद्रा आदि है, निद्रा आदि लेना। तो निद्रा तो कम से कम होनी चाहिए। हम इतने थक जाते 5 इंद्रिय विषय का भोग करते करते, कषाय करते करते, क्या मैं 7-8 घंटा नींद। इसलिए ज्ञानी जी कहते हैं अज्ञानी जितना सोए उतना अच्छा, और ज्ञानी सोना अच्छा मानती नहीं, जागती है। जागते रहो। क्या जागते रहो? उन सिक्योरिटी वाले कहते रहते ना, जागते रहो मतलब चोर और आ जाएगा। ऐसे ही जागते रहो, नहीं तो संसार समुद्र बढ़ जाएगा, संसार सागर बढ़ जाएगा, जन्म मरण की परंपरा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए सजग होते रहो। तो सजग होने वाला तो बुद्धि पूर्वक ऐसी ही शैया को धारण करता है जहाँ पे वो वृत्ति नहीं पनपती है, प्रमाद वाली वृत्ति नहीं पनपती, प्रमाद जिसमें बढ़ता नहीं, क्योंकि प्रमाद का ये भेद निद्रा है। तो यहाँ पे कोमल शैया पर सोने का अनुराग रखते हैं, परंतु योगेश्वर मुनिराज स्वर्ण रत्नाधिक्य में हम अनुमोदना भी क्या करते हैं? किसी का मान लो घर देखने चले गए, नया घर बनाया, तो हम अनुमोदना, अरे सोफा बहुत अच्छा बना है। अभी ये सब प्रमाद के साधन है, हमने प्रमाद के साधन बढ़ा लिए। अभी भूमिका अनुसार क्या घर में करना पड़ेगा वो बात छोड़ो, श्रद्धा और ज्ञान की बात चल रही। बेड वगैरह बहुत अच्छा है आपका, अरे इसका तो बहुत मोटा है, देखो आप बैठोगे तो कितना फील अच्छा होता है, देखो हमने यहाँ से ये चेयर लेके आ गए, या बैठे तो बहुत आराम लगता है। हम प्रमाद की अनुमोदना करते हैं, परद्रव्य की अनुमोदना करते हैं, तो उसी समय मिथ्यात्व का बंध हो जाए, हमें पता ही नहीं चलता। भूमिका अनुसार अभी इसका सेवन एक आध बार नहीं छूटे, श्रद्धा और ज्ञान की बात चल रही है, हम ठीक नहीं कर, ये टोक की बात चल रही निरंतर। हम बाहर में अनुमोदना किसकी करते हैं? कितना अच्छा बेड है, 6x6 का बेड बनाया है साहब उन्होंने, बहुत एकदम स्पेशियस, उनका रूम कितना बड़ा है, और डबल बेड है, एकदम मस्त है, और बाजू में भी ये व्यवस्था है। इसके लिए माँ के लिए ऐसी व्यवस्था की, पिता के लिए ऐसी की है, इसके लिए ऐसी की है। हम उस इंद्रिय विषय को अच्छा मानते हैं। ज्ञानी कहते हैं मुनिराज की, देखो मुनि बने बिना मोक्ष नहीं, और मुनि बनना है कभी ना कभी, तो उसकी तैयारी चल रही है हमारी। अमृत चंद्र देव ने 200 नंबर गाथा में कहा, हे व्रती, 12 व्रत को और सल्लेखना की भावना माने वाले को कहा, भैया 201 से 208 में 8 श्लोकों में हम उन्हीं का पूरा चरित्र कह देंगे, संक्षेप में कहेंगे, तुम विस्तार से अन्य जगह से समझ लेना। एक और 209 गाथा में कहे, और तुम शक्ति प्रमाण उसका पालन करना। तुम्हें 12 व्रत क्या है वो पहले ही बता दिए। 200 नंबर में हमने कह दिया तुम अपने पद के अनुसार शक्ति प्रमाण पालन करना। 209 में कहेंगे ऐसा रत्नत्रय, कैसा, जो 201 से 208 में चर्चा करके आ गए, उसका एक देश पालन निरंतर करना चाहिए, ये 209 में कहेंगे। और 210 में कहेंगे अभी निकल जा,
निकल जाओ मतलब अब ये सकल चारित्र धारण कर लो। 200 में कहेंगे पद के अनुसार काम करना, 201 से 208 में उसका स्वरूप बताएंगे जिसका पालन करना है शक्ति प्रमाण, 209 बताएंगे निरंतर करो, और 210 में बताएंगे निकल जाओ। 1 मिनट के लिए चाहिए तो 209 नंबर का अन्वयार्थ निकालो, देखिए क्या कह रहे। इस प्रकार बाजू वाला श्लोक है, इस प्रकार पूर्वोक्त मतलब ये 8 श्लोकों में जो चर्चा हुई, पूर्वोक्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय, सकल रत्नत्रय की बात कर रहे हैं। एक देश मतलब आंशिक भी अविनाशी मुक्ति के चाहने वाले, जिसको अविनाशी मुक्त होना है, ये बंधन को तुड़वाना है, छूटना है इस बंधनों से, ऐसे मुक्ति को जो चाहते, ऐसे गृहस्थ को निरंतर हर समय सेवन करना चाहिए। देखो क्या क्या उनके, आप देखना, आप अगर 226 लोग देखोगे, सदैव, सदा, निरंतर, इस शब्द देखना बहुत बार यूज किए उन्होंने। या क्या करे, अनिशम, उससे संतुष्ट नहीं हुए, निरंतर, और उसके बाद क्या करे, प्रति समय। एक समय से छोटा काल होता नहीं, सबसे छोटा काल एक समय, हर समय करने योग्य, सेवन करने योग्य, तभी आपको अविनाशी सुख मिलेगा। पूरी चर्चा क्या थी, सकल चारित्र, यहाँ पे इसका पद के अनुसार करना। 210 का अन्वयार्थ पढ़ो, देखिए क्या कह रहे। और यह विकल रत्नत्रय जो हमने एक देश पालन किया, 12 व्रत वाला प्लस शक्ति प्रमाण मुनि के वाला, अपने पद अनुसार, उसका निरंतर उद्यम करने में तत्पर ऐसे मोक्षाभिलाषी गृहस्थों को रत्नत्रय के लाभ का समय प्राप्त करके, कब वो अवसर आने वाला है, वो समय तुम्हें प्राप्त करके आना चाहिए। कौन सा, पूर्ण रत्नत्रय का, उसके लाभ का समय प्राप्त करके तथा मुनियों के पद का, चरण का अवलंबन करके, मतलब मुनि बन के शीघ्र ही परिपूर्ण करना योग्य। परिपूर्ण मतलब अभी एक देश का त्याग कर दिया, लंगोट बहुत दिन से पहन रखी थी, लंगोट का त्याग कर दिया, 12 व्रत बहुत दिन से लेके रखे थे, घर में तैयारी कर ली, अब त्याग करके मुनि बनना चाहिए, परिपूर्ण पूर्ण चारित्र का धारण करना चाहिए, जो हम पूरे चर्चा करके आ गए। तो यहाँ कहने की बात इतनी सी है, बड़ा साइंटिफिक बनाया है पूरा शास्त्र, अद्वितीय व्यवहार निश्चय का गजब समन्वय, चरणानियोग का शास्त्र होते हुए भी। तो यहाँ पे कह रहे, स्वर्ण रत्नाधिक महल तथा सुंदर शय्याधिक त्याग कर, वनवासी होकर कंकरीली विषम भूमि में रात्रि के पिछले प्रहर में एकासन से थोड़ी सी निद्रा लेते हैं। एकासन से मतलब जैसा सोए वैसी, पलटी नहीं लगाएंगे। अगर किसी को शरीर में कोई बाधा है तो आचार्य देव से पहली आज्ञा ले लेंगे, ये प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉपर पीछे आदि घुमा के सब करके करते हैं। रात्रि में अंधेरा होता है, इसलिए जो स्थिति में सोए वही, यहाँ वहाँ डावाडोल, हमारे जैसा पैर ऊपर नीचे, ये सब कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। एक आसन में, और कौन से, रात्रि के पिछली पैर, रात्रि की पिछली पैर मतलब तीसरी पैर, रात्रि चालू होती है सूर्यास्त के बाद, उसका पहला और दूसरा प्रहर तो सजगता में ही जाएगा, उसमें सूर्यास्त के समय पे उनके 6 आवश्यक आदि पालन होंगे। रात्रि के दोपहर के 12 समय, कोई घड़ी कैसे देखेगा, उनको सब समझ में आ जाता है, मोटा मोटी संकेत होते हैं। उस समय में सामयिक करके 12:30-1 बजे निवृत्त होंगे, और 3 घंटे एक प्रहर मतलब 3 घंटा, 8 प्रहर होते 24 घंटे में, तो 3 घंटे के लिए निरंतर निद्रा नहीं लेते, अंतर मुहूर्त में जागते। अंतर आप कल्पना नहीं कर सकते, एक दिन का नहीं। ये क्या कह रहे हैं, विषम भूमि में, कंकरीली विषम भूमि में रात्रि के पिछले प्रहर में एकासन से थोड़ी सी निद्रा लेते। अभी महाविदेश क्षेत्र में 500 धनुष्य वाले कैसे सोते होंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है, भावलिंगी। बस इमेजिनेशन करना चाहिए, जैसे हम इमेजिनेशन करते हैं ना अपने लौकिक कार्य का, इसका करना चाहिए। लौकिक कार्य का इमेजिनेशन पाप बंध का कारण है, ये इमेजिनेशन पुण्य बंध का कारण। पुण्य अच्छा नहीं, बट अभी विशुद्धि का कारण है, अभी शुद्ध उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो हमने चिंतन किया, 500 धनुष्य ऊंचे,
कैसे वो निद्रा आदि धारण करते होंगे एक आसन में, इतना बड़ा शरीर। हमारा तो कितना है, एक धनुष में 5-6 फीट का है, 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो आप समझ लीजिए। तो मेरा कहने की बात क्या थी, तो ये कंकड़ आदि चुभते नहीं, उनसे दुखी नहीं होते, परंतु ऐसी भावना बातें, उसी समय ऐसी भावना बातें कि ये जीव अभी सब स्वयं को समझा रहे। अभी मान लो उदय की विचित्रता में कभी ऐसा विकल्प आ गया पूर्वक, जैसे शकड़ाल मुनि जी को आ गया होगा या किसी और अन्य को आ गया, तो इमीडिएटली डाइवर्ट करके ये चिंतन करते कि सजग था, वहां कोई कहने नहीं आ रहा, वहां कोई दूसरा बताने नहीं आया, स्वयं को स्वयं में कन्वर्ट करके काम करके जाना, वहां तक पहुंचना है। टारगेट बड़ा गजब है। सो कहते भावना बातें कि ये जीव तूने नरक की तीव्र वेदना अनंत बार सहन किए, उसके समान अन्य कोई विषम भूमि नहीं है। यह भूमि तो कुछ भी विषम नहीं है जिसका तू व्यर्थ में खेद करता है। अब तो तूने त्रैलोक्य पूज्य जिन मुद्रा धारण की है, तू मोक्षार्थी है। तेरा प्रयोजन मोक्ष का, मोक्ष मतलब सुख, मोक्ष सुख ख धातु आया है दोनों में, तो एक ही बात है। तो मोक्ष का अर्थ ही है, प्रयोजन वाला है, और इस भव समुद्र में पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना चाहता है। भव समुद्र में अनादि काल से लगा पड़ा हुआ है, अनंत काल तो नित्य निगोद में ही चला गया था, और उसके बाद में तूने सब भोग भोग के छोड़ दिए, सब 31-31 सागर रूपम के अज्ञान अवस्था में भोग भोगे, वो भी छूट गए। 1260 सागर तूने वैमानिक की पर्याय ली, भवंतरिक की साधिक में आ गई, साधिक 2000 सागर के अंतर्गत। इतना सब करके तूने शैया, और 760 सागर 740 सागर जो भी नरक आदि की आयु होगी, उसमें कितने दुख भोगी। वहां तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ हमें थोड़ी मिलती नहीं, हम क्यों क्यों करने लग जाए। कभी प्रसंगवश कहीं होटल में, कहीं शादी ब्याह के कहीं रुकने में आता है, कहीं प्रयोजनवश जाना पड़ता है। पंच कल्याणक भी जाती रोती रहती, वह आए क्यों थे, सब व्यवस्था अच्छी नहीं, हमें रूम ऐसे ही दिया, छोटा रूम है, सोने की व्यवस्था नहीं, फलाना नहीं, एसी चल नहीं रहा है, फैन नहीं चल रहा है, फलाना नहीं, ये सब चाहिए, चर्या परिचय आदि सब जो है इसके रिलेटेड ही सामान्य हम रोती रहती, कहीं भी जाए। रोने की आदत अच्छी नहीं, हम घटा सकते। ये रो के क्या होता है, आप तत्वार सूत्र जी का 6वां अधिकार पढ़ लें। 6वें अधिकार में 8 कर्म के आश्रव का कारण क्या है, उसमें जो रोते रहते ना, रोना मतलब आंखों के आंसू नहीं, रोना मतलब ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, हमारे साथ ऐसे क्यों दिया, ऐसा किया, ये ऐसा कर करके असाता विधीय कर्म का बंध होता है, और हमें उदय में आता है, हमारे शरीर में रोग आ जाता है, प्रतिकूलताएं मिलती है हमें, कुटुंब आदि में, आसपास में, हमें समझ भी नहीं आता क्यों हो रहा। भैया पूर्व में बिना काम का बांध क्या आया था, तूने कर्म व्यवस्था समझी नहीं जैन धर्म की। कुछ भी खाने पीने की चीज हो, किसी में भी रोते ही रहती, अच्छा नहीं है, शक्कर कम है, नमक ज्यादा है, फलाना है, सोने के अच्छा नहीं, बेड अच्छा नहीं, हवा नहीं आ रही, फलाना नहीं आ रहा है, रोती खत्म। बैठे बैठे सातों कर्म हर समय बांध रहे, असाता विधि के ज्यादा बांधते हम, क्योंकि हमारी चाह बहुत है और पुण्य का उदय नहीं, इसलिए हो नहीं रहा है, इसलिए दुखी रहते। चाह जो बहुत है, हमें ऐसा लगता है कि हम राजा बन जाए, और राजा बनने की बट पुण्य का उदय नहीं है, क्योंकि राजा बन के हमें राज्य भवन में रहना है, बड़े वहां पे 100, 200, 500 नौकर चाकर होंगे। हमें लगता है कि मुकेश अंबानी जैसा हमारा घर होना चाहिए, 17 मंजिल वाला, वह ऊपर प्लेन उतरना चाहिए, वहां पे ऐसा थिएटर होना चाहिए, बट है नहीं, तो रोता रहता। अभिप्राय की वासना में सब पड़ा हुआ है, उपयोग में तो कहता है हमें तो कुछ नहीं चाहिए साहब, हमें तो सोने का कौवा भी दुख नहीं चाहिए। अरे भैया बोलना अलग है, अभिप्राय की वासना अलग है, और चरित्र का उपयोग में पकड़ में आने वाला विकार अलग है, तीनों चीजें अलग अलग। चारित्र का विकार उपयोग में पकड़ में आता है, वो आंशिक है, अभिप्राय की वासना पकड़ में नहीं आती, और तो ज्ञानी कोई पकड़ में आती। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो थोड़ा सा रोना एडजस्ट करना सीखना जी, थोड़ा सा रोना तो हालत खराब हो जाती है। तो हम शैया परिचय रिलेटेड में है, कई ट्रेन आदि कहीं जाना पड़ता है, कोई सामने वाला हमें कहे कि सब थोड़ा एडजस्ट करके साइड में हो जाइए, हम बुजुर्ग है बैठने दीजिए, नहीं हमने पेमेंट क्यों किया, नहीं हमें नहीं अच्छा लगता, हम बैठे रहेंगे,
तो हम अपनी शैया को, बैठने के स्थान को एडजस्टमेंट नहीं करते सामान, फिर तो ऐसा कोई भी आके जाएगा, कोई भी कुछ करेगा। अब प्रकरणवश उसको कुछ कारणवश जाना पड़ रहा है, नहीं मिला उसको टिकट, हम वो नहीं करते। हमें ये बेसिक ही नहीं आता है तो बाकी का क्या करेंगे, ये बेसिक करो ना। ठीक है भैया, हम भी बैठे, तुम भी बैठ जाओ, हम भी राहगीर है, तुम भी राहगीर है, हमें भी छोड़ना है, तुम्हें, हमें ऐसे कोई अनंत काल के लिए पकड़ के तो नहीं रखना, अनंत काल के लिए पकड़ के तो नहीं रखना है। तो बात ऐसी है, तो ये सब करते जाते, तो ये क्या करें, तूने नरक की तीव्र वेदना अनंत बार सहन की है, उसके समान अन्य कोई विषम भूमि नहीं है। भूमि तो कुछ भी विषम नहीं है जिसका तू व्यर्थ में खेद करता है। अब तो तूने त्रैलोक के पूज्य चिन्ह मुद्रा धारण की, तू मोक्षार्थी है, तू संसारार्थी नहीं है। ये लगाया बात, ये का अर्थ क्या है, समय के कारण तेरा प्रयोजन मात्र मोक्ष का, जब तक मोक्ष मिलता नहीं तुझे दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, संसार का भी प्रयोजन रहा नहीं। संसार का प्रयोजन रहे तो अभी तो तुझे समझ में नहीं कुछ आए, तो अभी बहुत निचली भूमिका में, तो तू मोक्षार्थी ही है। और इस भव समुद्र में, संसार समुद्र में पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना चाहता है। अतः मोह रूपी निद्रा को जीतकर, ये निद्रा जीतनी बहुत महत्वपूर्ण, जो मोह की निद्रा लगी, जो अभी जागते हुए भी अगर मोह है तो निद्रा में ही, ये मोह की निद्रा बड़ी खतरनाक है। मोह की निद्रा क्या है, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि होना, पर द्रव्य में राग द्वेष की बुद्धि होना, ये मोह की निद्रा है। ये जागते हुए भी चलती, जागते हुए मतलब आंखें खुली बट चल रही, उपाधि बुद्धि पर द्रव्य, ऐसी मोह की निद्रा चतुर्थ गुणस्थान से हट जाती, दृष्टि मुक्त का है चौथे गुणस्थान, सम्यक दृष्टि हो गई, दृष्टि में अभी मोह नहीं रहा, दृष्टि से मोक्ष निकल गया, समझ में आ गया। वो दृष्टि मुक्तता पानी थी जिसमें हमें दूध का दूध और पानी का पानी भाषित हुए, जागते अवस्था में भी, सोते अवस्था में, जागते अवस्था में भी हमें जो भी कुछ झलक रहा है, पर है तो पर रूप झलकना चाहिए, स्व है तो स्वरूप झलकना चाहिए, हे तो हे रूप झलकना चाहिए, उपाधि तो उपाधि, उपाधि की वस्तु पूरे तीन लोग, उतनी उपाधि रूप से झलकेगी, बाकी कुछ भी उपाधि झलकेगा नहीं। पंच परमेष्ठी भी उपाधि रूप से झलकेंगे नहीं। चारित्र को भाव आएगा राग का, क्या वो कितनी करुणा की आपने, कैसा वस्तु स्वरूप बताया, हमारा आत्म तत्व, हम तो अनादि से मोह निद्रा में थे, ये सब भाव आएंगे, उसको चारित्र का भाव रहेगा। श्रद्धा में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, श्रद्धा कुछ भी गड़बड़ नहीं करती, श्रद्धा तो बस एक कोई उपादेय मानती है, क्योंकि उसी से काम होगा, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है। ऐसा क्यों है प्रश्न मत पूछो, स्वभाव में। आज तक जिन्होंने सुख को प्राप्त किया है उन्होंने एकमात्र उपादेय वस्तु का आलंबन नहीं किया, और किसी से हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सम्य के कारण। अब पूरा जिनागम पढ़ लो, सार यही आए, सारांश यही, एक से ही काम होने वाला है, और एक स्व तत्व ही, स्व अनादि निधन, अचल, अनुपम, स्थिर, ध्रुव, शुद्ध, पूर्ण, एक, निष्कर्म, निर्दोष, जो विशेषण देने दे दो आप उसको, और दूसरा कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अहम एक को खलु शुद्धो, एक में ही अहम की बात, तो उसको वो जानने में आ जाता, जागरूक। निद्रा में भी वो, निद्रा में भी स्व को ही अपना जानता है, क्यों, निद्रा में ज्ञान की पर्याय बंद हो जाती, श्रद्धा की पर्याय बंद हो जाती। ज्ञान श्रद्धा की पर्याय निद्रा में भी चलती, 24 घंटे चलती। कोमा में भी सम्यक दृष्टि, मान लो कोमा में चला भी गया तो भी उसकी श्रद्धा अगर सम्यक दर्शन से पचित नहीं हुआ है, शाही वाला कभी कोमा में जा सकता है क्या, पता नहीं, उदाहरण तो कुछ सुना नहीं प्रथम, बट चला भी जावे, मान लो उदाहरण के लिए, तो हम एक में ही करें, उससे कोई उपाधि दूसरा लगेगा नहीं। ये कहते हैं, ये जब भव सागर से पार होकर निर्वाण समुद्र को चाहता है, अच्छा मोह रूपी निद्रा को जीतकर, मोह रूपी निद्रा जीतने के लिए मनुष्य भव की प्राप्ति हुई। ये जैन कुल की प्राप्ति हमें और दूसरा कुछ भी जीतने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं, किसी को भी जीतना नहीं। हमने साहब ये कंटेस्ट रखा था, इन्होंने ये क्या बोलते, क्विज कॉन्टेस्ट आदि सब चलते रहे थे बाहर में,
कौन बनेगा करोड़पति, फलाना ढिकना आदि चलते रहे थे बहुत सारे, और लोकोत्तर मार्ग में भी चलते रहे थे मोटिवेट करने के लिए भूमिका अनुसार। ठीक है, हमारा कोई उससे द्वेष नहीं, बट हमें जीतना बस एक कोई मोह। कुछ भी करके हमारी पर्याय में जो अभिप्राय के वासना वाला मोह हो रहा है उसका अभाव हो जाए अंतर्मुहूर्त की, तो हमारा मनुष्य बहुत सार्थक, फिर बाद में फिर आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? फिर से वो मोह आ जाए, हमें कोई बाधा नहीं। क्यों? हमें आगम पे पूर्ण श्रद्धा है। आगम कह रहा है अंतर्मुहूर्त के लिए मोह का निर्मूलन हो गया तो अर्धपुद्गल से ज्यादा संसार रुकेगा नहीं। वही जीव है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अंतर्मुहूर्त के बाद देख लेंगे फिर क्या करना। फिर हमें अगर उसकी चटक लग गई तो हम काहे को फिर दूसरी जगह जाएंगे। ये तो हम सहज में कहने की बात कह रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? तो पूरा टारगेट लक्ष्य एक होना चाहिए। तो ये मोह निद्रा को जीतना है। ये मोह निद्रा में कितने जीव है वर्तमान में? अक्षय अनंत। वो कहते हैं जितने आज तक सिद्ध हुए अनंत सिद्ध हुए, अक्षय अनंत सिद्ध हुए, क्यों काउंट नहीं कर सकते? क्योंकि अनादि से सिद्ध होती आ रहा है ना, 608 चलती जा रहा है। उससे अनंत गुणे नित्य निगोद के एक सुई के नोक के ऊपर निगोद की तीन लोक में, जिसे भाव कलंक की प्रचुरता कहते हैं मोह निद्रा को, 3 लोक में ऐसा एक भी सुई का नोक खाली। 3 लोक में जितने सुई के नोक है, हर एक सुई के नोक के ऊपर अनंत जीव है। उसमें से एक सुई के नोक का अनंत जीव में से अनंतवा भाग ही फिर मुक्त हो पाए, बाकी निकल ही नहीं पाए। ये तो सिर्फ सूक्ष्म नाम कर्म वाले कह रहा हूं। बादर वाले निगोद तो साइड में रहे। असंख्य नारकी, असंख्य देव, असंख्य बाकी के धीरे, एक इंद्रिय आदि और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि, और संख्यात मनुष्य गर्भज और असंख्य समूर्छन, इनको तो मैंने लिया ही नहीं अभी। ये कहां पे कह रहे निद्रा? गोमठ सारजी जीव कांड में सम्यक दृष्टियों की संख्या है, सबकी गुणस्थान वाइज संख्या है। उसमें चतुर्थ गुणस्थान में मात्र 700 करोड़ मनुष्य सम्यक दृष्टि 29 अंक प्रमाण में, और सम्यक दृष्टि तो असंख्य, बट असंख्य कितने? असंख्यात के असंख्य भाग, बाकी तो अनंत राशि तो मोह निद्रा में। मोह निद्रा न सोते हुए भी सो रहे। मोह निद्रा क्या है? अनंत गुणों के समरूप अपने महत्वपूर्ण वर्ड, अपने शुद्ध एक अभेद वस्तु तत्व को अपनत्व रूप से नहीं, मात्र अपनत्व रूप से नहीं जानना, यही मोह निद्रा है। और मोह निद्रा का अभाव क्या है? ऐसे अनंत गुणों के समरूप अपने एक अभेद ध्रुव ज्ञायक वस्तु में अहम करना, मोह निद्रा का अभाव कर दिया, मोह का निर्मूलन कर दिया। 80वीं गाथा प्रवचन सार जी टीका। और इमीडिएटली 81वीं गाथा में क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र देव? ये मोह निद्रा जगह पर सजग रहना है, क्योंकि चारित्र मोह का जब तक अभाव नहीं होता है 10वें गुणस्थान तक इमीडिएटली जगा रहे। आप 80 81 दोनों गाथा देख लेना प्रवचन सार जी। क्या चर्चा चल रही है? मोह निद्रा। मोह निद्रा को जीतने के लिए हमें भावना पानी चाहिए। भावना बारे हम सभी शाबाशी के पात्र हैं। नहीं बारे अभी भी अवसर नहीं है। क्यों? जैन धर्म की विशेषता क्या है पता है? जैन धर्म जो जीव जाए वहां से उठाता है उसको, जहां खड़ा वहां से पिक कर ले, उठवा। पहले में अनादिकाल से कोई प्रॉब्लम। अनादिकाल का अज्ञान अंधकार हम अंतर्मुहूर्त में दूर करा देंगे आप। हम मतलब जैन धर्म, अपना कुछ नहीं। सामर्थ्य गजब, बस हमें उठता आना चाहिए। अभी बाहर का भूतकाल चला गया, रोना नहीं कुछ, ठीक है। हमें कभी सजगता आ जाए तो प्रायश्चित कर लेंगे कि यार हमने क्या किया, कहा से कैसे कि जन्म मरण को अच्छा मान लिया, शुदा तृषा को अच्छा मान रहे थे, 5 इंद्रिय विषय में उलझ रहे थे, अब कहाँ अटके हुए थे। बट ये बात अच्छी, चलो वर्तमान और भविष्य हाथ में, चलो 2/3 में कुछ काम कर लेते, काम हो जाए। असंभव कुछ नहीं। संगी उपादान को असंभव होवे तो फिर निमित्त को संभव होगा। आज तक एक भी उपादान में निमित्त ने कुछ किया नहीं, कर नहीं सकता है, करेगा,
करने की आवश्यकता नहीं, कर सकता नहीं, करेगा नहीं, करने की आवश्यकता नहीं, तीनों बातें कह दी, जरूरत ही नहीं। जो उपादान को कमजोर नहीं समझना, उपादान कौन है? स्वयं। उपादान किसी दूसरे की बात नहीं चल रही। उपादान निज शक्ति, निज सामर्थ्य। एक निज सामर्थ्य अनादि निधन वाला है और एक निज सामर्थ्य क्षणिक उपादान वाला है। क्षणिक उपादान में भी इतनी ताकत है। इसलिए कभी कहा था ना मैंने, खूंखार डाकू या चोर को 100 पुलिस पकड़ के लेके जाती, फिर भी वो भागना है तो भाग जाता है, कुछ नहीं कर पाती, उसमें भी दौड़ जाता। ऐसे ही ये अपना अनादि निधन, डाकू तो नहीं कहेंगे उसको, अच्छी वो तत्व है अपना अनादि निधन, जो अपना तत्व है, इसे अनंत कर्म ने कितना भी जकड़ के रखा, छूटने में समय नहीं लगा। वो श्रेणी का राजा, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, निगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए, एकदम पॉजिटिव काम हो जाए। श्रेणी का राजा 70 कोड़ा कुड़ी का बंद कर लिया, 33 लाख रुपये का बंद कर लिया। 70 कोड़ा कुड़ी से ज्यादा कोई कर्म की अवस्था होती नहीं, दर्शन मुंह की होती है, उसने वो कर ली। और 18वें दिन मान लो प्रथम सम्यक दर्शन हुआ होगा, जब भी हुआ होगा, प्रथमान योग कहता है अपने कोई बाधा नहीं, कभी भी हो। आज उसने वो शाम चढ़ा दिया, अंतर मुहूर्त में उसको परिणाम आए, और अभी होनार को, पुरुषार्थ को, निमित्त को, कुछ भी नाम ले लो आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पांचों समय खड़े थे। उसने वो सांप को डाल दिया, वो डाला तो क्या किया, तो इधर 70 कोड़ा कोड़ी और कर दिया। और जैसे भान आए तीसरे दिन, वो चेलना को कह रहे तेरे गुरु की हालत देख, चल चलना है तो चेलना जाते वहां साथ में अभय कुमार होगा, पुनिक होगा, जो भी प्रसमान जो कहता है वही ले लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जे मुनिराज परिणाम पूरा टन। 3 दिन पहले का परिणाम क्या था, 3 ही दिन हुए। 3 दिन पहले परिणाम क्या थे, 3 दिन बाद क्या परिणाम है। और मान लो तीसरे दिन तभी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तभी 18वें दिन जहां जब लेना ले लो आप, टर्न करता है और सिर्फ सम्यक दर्शन करता है। प्रथम शम किया होगा मान लो, या जो भी किया होगा, इमीडिएटली अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति कर देता है। 70 कोड़ा कोड़ी से अंत कोड़ा कोड़ी कुछ भी नहीं, बहुत कम है। कब कर दिया, अभी सम्यक दर्शन के पहले, अगर प्रथम शम, और थोड़े काल में शैक्षणिक सम्यक दर्शन, अभी चौथा ही गुणस्थान है, और थोड़े काल में सपना करके शैक सम्यक दर्शन, शैक सम्यक दर्शन कर लिया। एक तरफ 70 कोड़ा कोड़ी का और एक तरफ ही सामर्थ्य की बात का प्रकरण कहां से चल रहा है, मोह निद्रा जीतने की। तो हम नहीं जीत सकते क्या अपने से कोई विशेष, जब हमें सिद्धों के साथ में रख दिया है, पर्याय का छोड़ दो, गौण कर दिया, सामर्थ्य की अपेक्षा से दोनों समान है। उनका प्रकट सामर्थ्य अलग है, हमारा प्रकट सामर्थ्य नहीं है, बस इतनी सी फर्क है। अभी भी जीता जा सकता अवसर है, और ऐसा अवसर फिर मिलेगा नहीं। दौल कह रहे दाव चूकना नहीं, ये दाव चूकने जैसा नहीं। इसकी कीमत क्या करेंगे, इसकी कीमत नहीं चलती, इसका मार्केट ही नहीं। ये जो सुख उत्पन्न होता है ये बाहर कहीं मिलता ही नहीं। ये पूरा वस्तु स्वरूप समझ के अपने अभेद तत्व में अगर एकत्व कर ले तो इसका कीमत क्या है, तो बोलते इसका कोई अभी तक आज तक मार्केट लगा नहीं, पूरे 3 लोक में मार्केट लगा नहीं सकता, तो ये बाहर मिलता ही नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। इसकी कीमत तो जो भोगता है, जो अनुभवता है, जो वेदता है, उसी को। अज्ञानी को नहीं हो। अज्ञानी कहते क्या मिलता है अंदर में, क्या बैठे रहते, पढ़ते रहते, सामयिक करते रहते, क्या होता है इसमें, तत्व ज्ञान करते, गप्पे लगाते करते, साधन में से चर्चा करते, और वो कहते देखो हम कितना सुख भोग रहे, देखो हम कितना अच्छा आइटम खा रहे, देखो कितना अच्छे वस्त्र पहन रहे, देखो कितने अच्छे दृश्य देख रहे। अब अज्ञानी उसी से रीझ रहा, अब उसे हम कुछ नहीं कर सकते। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं कर सकते, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कर सकते, वो उसी में मस्त। और ये यहां वेदन कर, तो हमें भी श्रद्धा होनी चाहिए। आगम कह रहा है कि हम सुख का मार्ग बचाते, आगम कहते, सभी पूरी जिनवानी कहती। अमृत चंद्र देव ने भी कहा
हम तुम्हें पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बताते। 15वां श्लोक पुरुषार्थ की सिद्धि के उपाय का सारांश है, मेन निश्चय, और फिर उसका व्यवहार वाला पूरा वर्णन कर दिया। तो हम के गए ये उपाय तुम करो, तुम्हारा काम हो जाए। अब हमें इन पे श्रद्धा होना चाहिए। हमें बाहर पे श्रद्धा है, या श्रद्धा नहीं, क्या हालत है। अब ये श्रद्धा नहीं आएगा तो हमारा जो गृहित उखड़ना चाहिए उखड़ेगा नहीं, हमारा गृहित उखड़ना चाहिए। देव गुरु शास्त्र धर्म की श्रद्धा फर्स्ट, ये गाड़ी श्रद्धा आ गई। बाकी का 7 तत्व समझना बहुत बड़ी बात नहीं, और 7 तत्व समझ के 7 तत्व में या 9 पदार्थ में 9 तत्व में छिपी हुई ज्ञान ज्योति को प्रकट करना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। क्यों प्रकट कौन करेगा? उपादानी। प्रकट किसको करना है? उपादान कोई। जिसको प्रकट करना है वो त्रिकाली उपादान है, उसे कारण परमात्मा कहते हैं। जो प्रकट करेगा वो शरीर उपादान है, उसको कार्य परमात्मा कहते हैं। दोनों एक ही आत्मा में। प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम हमें दिख ही नहीं रहा। ज्ञानी जी हमें समझा रहे, भाई हमें तो प्रॉब्लम कहीं दिख नहीं रहा। तुम्हें प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि तुम पर्याय दृष्टि खड़ी करके चुके हो। तुम पर्याय दृष्टि छोड़ो, मोह का निर्मूल, मोह की जीतने की बात, मोह की सेना। हमारा प्रकरण उसी पे चल, थोड़ा चर्चा समझना। आज के लिए होमवर्क ले लेना। क्या मैं मुनिराज तो मोह जीतने के लिए निकले घर से, इसलिए हर अंतर्मुहूर्त में शुद्ध उपयोग कर लेते। हमारे लिए होमवर्क है, यह होमवर्क अच्छा होता है, आप प्रयास करें। इसमें निगेटिविटी नहीं आती, उल्टा उत्साह आता। क्या मैंने मोह की निद्रा जीतने के लिए प्रयास चालू कर दिया है? क्या मैंने मोह की निद्रा को जीत लिया है? ये पिंच अच्छा, इसको बुरा नहीं मान, निगेटिव नहीं मान, क्योंकि ये टारगेट करता रहेगा। एक समय हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा और फिर हम यथार्थ रूप में हमारे मोह की निद्रा को जीतने का प्रयास करते रहेंगे। इसको मतलब अन्यथा नहीं लें, क्योंकि दुनिया की अपेक्षा से इसे निगेटिव समझा जाए। क्योंकि जब मोह निद्रा को जीतने का प्रयास चलता है तो हम बाहर से थोड़ा हटते जाते हैं। बाहर से हटना अच्छा नहीं माना जाता, सामान्य जनता की बात। बट हमें तो अपना काम करना है, तो जिसे काम करना है वो एकांत में ही काम होगा और अकेले हो। इसलिए तो एकत्व भावना न चाहता है। एकत्व भावना इसीलिए न चाहता है, अन्यत्व भावना इसीलिए न चाहता है कि ये मेरा नहीं, ऊपर है, मैं मेरा हूं। एकत्व भावना इसी नहीं चाहता, इसी से काम होगा। और बाहर का सब अनित्य देख के बाहर से अपने आप हट जाता, काम अंदर में हो जाता। बाकी इसे दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है, मोह की निद्रा जीतनी। अंतर्मुहूर्त के लिए मोह की निद्रा जीतना ये हमारा वर्तमान भव का टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य। जैसे हमारा टारगेट है ना, हमारा घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी, ये करना है, वो करना है, इतना पैसा कमाना है, लड़के की ऐसी शादी करनी, लड़की की ऐसी शादी करनी, ऐसा जवाई देखूंगा, ऐसा फलाना करूंगा, वो भूमिका अनुसार हमें चलती रहे, हमें उसमें कुछ करना नहीं, वो तुम तुम्हारा जानो। साथ में ये भी एक टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए तो काम हो जाए। टारगेट ओरिएंटेड काम करेंगे तो काम हो जाए। तो यह कह रहे मोह रूपी निद्रा को जीतकर योग में आरूढ़ हो, मन वचन काय का निरावलंबी होके अंदर में आरूढ़ हो जा। यहां सदा जागरूक रहकर अपने स्वरूप में मग्न हो, हमेशा जागरूक रहे। भावना क्या है? सोने की भावना नहीं, जागरूक होने की भावना है। सदा हमेशा सदैव जागरूक रहकर अपने स्वरूप में मग्न हो। शय्या परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दे। इस तरह विचारते हुए मुनिराज शय्या परिचय सहन करते हैं। यह शय्या परिचय जीतना है। ऐसी सुंदर इन्होंने चर्चा की है। आज का सारांश इतना ही है। मोह निद्रा जीतना महत्वपूर्ण है। ये निद्रा तो आती रहेगी, जाती रहेगी। हम दवाई भी खाए तो कुछ काम होने वाला नहीं, तो प्रयास करना चाहिए हमारी शक्ति प्रमाण। और भी कोई विशेष चर्चा हुई कर लेंगे।